एंजल मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि फुल मून से पहले डीएम डीएफ किस एनर्जी में है। मैं दोनों की एनर्जी देखूंगी, डीएम की एनर्जी भी डीएफ की भी। ये सभी को रेजोनेट करेगी, आप अपने हिसाब से देख लेना। कार्मिक सोलमेट सभी के लिए वीडियो है, तो आप सभी इसको देख सकते हो। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे शिव शक्ति, मुझे सही गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। बस मेरी यही इच्छा है कि मेरी वीडियो मेरे व्यूअर्स के काम आए। जो भी सोल इसको देखे उसे इसमें से गाइडेंस मिले, यही मेरा सोल पर्पज़ है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी मैं ख़त्म करके अपना नाम मेरे अंदर भरा। तो पहला कार्ड डीएम के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो दूसरा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो तीसरा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो चौथा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मैं डीएफ के कार्ड निकालती हूँ। तो डीएफ का पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स बहुत आया है आज। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आगे है कंप्लीशन, किंग ऑफ पेंटिकल। तो मैंने 4 कार्ड डीएम के लिए ले लिए हैं, 4 डीएफ के लिए। तो जो म्यूचुअल एनर्जी है वो भी बहुत प्यारी है। मैं 2 कार्ड ही लूँगी। तो अब मैं बताती हूँ कि डीएम किस एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जहाँ पर जो डीएम की एनर्जी है वो बहुत प्यारी एनर्जी है। किंग कौन होता है? एक बादशाह होता है। बादशाह को अपनी पूरी सारी प्रजा का फिक्र होता है, तो सारी प्रजा के लिए भी सोच विचार करता है। इसीलिए आपके डीएम जो भी आपके स्पाउस हैं, अपोजिट सेक्स हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अंधाधुंध सोच विचार उनके अंदर चल रहा है। तो आगे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर कई डीएम इस एनर्जी में हैं, उनकी ज़िंदगी बिखरी हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। देखो इसकी हालत, देखो इस इंसान की, इस इंसान की। ये उनके अंदर के विचार भी हो सकते हैं, उनकी 3D लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ तो शांत होती है, परमात्मा की एनर्जी तो बिल्कुल प्यारी होती है। उसमें तो अनकंडीशनल लव होता है। हमारी 3D लाइफ, हमारी लव लाइफ, इन दोनों में से एक आप इस हालात से गुजर रहे हो। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि इस एनर्जी से निकलो। ये सबसे लो एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट की, लड़ाई की, झगड़े की, अंधाधुंध सोच विचार की। इससे निकलकर आप अच्छी एनर्जी में जाओ, क्योंकि जब हमारी एनर्जी वाइब्रेशन हमारी हाई होती है तभी हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पा सकते हैं। ये एनर्जी कोई ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है। आगे है क्वीन ऑफ वांड्स, तो देखो जहाँ पर किंग और क्वीन आ गए, तो ये दोनों कार्ड शो कर रहे हैं कि आपका रियूनियन होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। तो क्वीन ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर जो एक रानी होती है उसको भी अपनी प्रजा का फिक्र होता है, सभी चीज़ों का फिक्र होता है। तो इसीलिए वो भी इस एनर्जी में है कि मैं अपनी जो मेरे आगे सभी मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे आसपास मेरे कार्मिक, सोलमेट, ट्विन, मैंने सभी का फिक्र करना है। तो इसीलिए वो सब के बारे में सोच रही है और उसमें अच्छी एनर्जी है। फ्लावर हाथ में लिया हुआ है, ये किंग से ज़्यादा ऊपर अच्छी एनर्जी है। तो दोनों किंग और क्वीन आ गए हैं, तो इसीलिए आपका रियूनियन होने वाला है, क्योंकि 9 पोर्टल चला गया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर डीएम अपने डीएफ के पास आना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं जो नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन अभी भी उन पर जितनी मेच्योरिटी चाहिए उतनी है नहीं। इंसान चल तो आगे रहा है, उसका ध्यान पीछे है। इसीलिए मैं डीएम को थोड़ा सा गाइडेंस करना चाहती हूँ किसी भी रिश्ते के लिए। सोलमेट कार्मिक, अगर आप अपने डीएफ के पास जाना चाहते हो तो अच्छे से, ध्यान से, मतलब इमेच्योर नहीं बनना, मेच्योरिटी के साथ जाओ। अगर आपने रिश्ता निभाना है तो उसके लिए आपको मेच्योर होना पड़ेगा। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसमें मतलब जो डीएफ है, डीएफ ने अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला लेना है वो ले चुकी है। उसके हाथ में तलवार है, मतलब उसने मतलब पूरा सोच लिया है कि जो मैंने करना है 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में 100% वो करेगी।
उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, हाथ में तलवार है, अगर उसके रास्ते में कोई भी कार्मिक या कोई भी रुकावट आई तो उसको वो तलवार से दूर कर देगी। मतलब इसका मतलब बहुत पावर में है, जैसे दुर्गा मैया होती है उसमें पावर आ जाती है, क्योंकि हर शक्ति में पावर होती है। जब मतलब उसको ज़रूरत के अनुसार वो सरस्वती भी बन सकती है, दुर्गा भी बन सकती है, काली भी बन सकती है। तो आगे है 6 ऑफ पेंटिकल। तो ये जो कार्ड है ये बैलेंस का कार्ड है। तो डीएफ ने अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीख लिया है। इधर देखो तुला बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो जर्नी है ये बैलेंस की है। शिव शक्ति की जर्नी भी बैलेंस की है और राधा कृष्ण की जर्नी भी बैलेंस की है। कृष्ण भी बैलेंस के लिए चाहते हैं कि समभाव में रहो, ना ज़्यादा दुख में ना सुख में। इसलिए इंसान मतलब सही ढंग से शांति से अपनी जीवन व्यतीत करता है। बैलेंस करना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र, जहाँ पर वो अपनी लव लाइफ में बैलेंस करना चाहती है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है 3 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर जो 3 नंबर होता है वो जुपिटर का होता है। तो जो डीएफ को कुछ टाइम हो गया अवेकन हुए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमारी एक जर्नी है। तीसरा नंबर ज्ञान का होता है, गुरु का, बृहस्पति का होता है। ये येलो कलर है, ये बृहस्पति का कलर है। उसको मालूम हो गया है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने इस पर चलना है। पूरी मतलब उसने कमर कस ली है, पूरी तैयारी कर ली है। जैसे कोई इंसान बंदरगाह पे खड़ा है, अब चलने के लिए आगे तैयार है। इसलिए बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है किंग ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर जो डीएफ है वो कंप्लीशन में चाहती है, उसको सभी कुछ चाहिए, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मैंने तीनों लाइफ को पैरेलल चलाना है, बैलेंस करके चलाना है। ज़्यादा ध्यान में भी नहीं बैठना कि पूरा दिन ध्यान ही करते रहो, ज़्यादा प्यार में नहीं बहना कि सारा दिन प्यार की बातें अपने डीएम के पीछे भागते रहो, और ज़्यादा 3D लाइफ में भी पैसा कमाने में नहीं लगना। तीनों लाइफ को हमने बैलेंस करके चलाना है, पैरेलल चलाना है, तभी हम ज़िंदगी में खुशियाँ पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ज़्यादा आज नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर ये म्यूचुअल एनर्जी है, डीएम डीएफ ने एक दूसरे के प्यार को बहुत संभाल कर रखा हुआ है, देखो पकड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्शन की कमी है। तो इस यहाँ पर एक्शन ले लिया है, डेथ। तो दोनों की लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। डीएमडी को आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, क्योंकि हर एक लाइफ की दुख तकलीफ़ें अलग होती है। तो इसीलिए जो जो आपको सूट करे उसके हिसाब से आपने देख लेना है। तो कुल मिलाकर बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा मैं मोनोलॉजी से देखती हूँ, क्योंकि मैंने बिफोर उसके वो किया है। तो नहीं तो मैं मोनोलॉजी की अलग से करूँगी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।